मैं आपके बीच में हिम्मत भाई के लिए समर्थन मांगने के लिए और वोट मांगने के लिए आया हूं। आप सभी जानते हो पिछले 5 सालों में तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद हिम्मत भाई ने इस क्षेत्र का, इस इलाके का पूरे जी से, पूरे मन से, तपस्या से, एक भाव से सेवा साथ लेकर चलने का काम किया है। और आज यही कारण है कि आप सबके बीच में एक लोकप्रिय विधायक आपके बीच में दोबारा आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। दोस्तों, 27 साल से इस प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लगभग 8.5-9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और आप लोगों ने भी देने में कमी नहीं छोड़ी। जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कई बार आपने भाजपा के साथियों को मौका देकर देखा। इन पिछले 27 सालों में और केंद्र में पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं जो नीति, नियम, कानून, प्रावधान बनाए हैं उनके दम पर वोट मांगने की हिम्मत भाजपा में नहीं है। और गुजरात की सरकार के काम के दम पर, 5 साल की रिपोर्ट कार्ड के दम पर अगर वोट मांगते तो बात अलग होती। आज पूरी सरकार को बदल दिया, सारे मंत्री बदल दिए, मुख्यमंत्री बदल दिए और अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को गली गली, गांव गांव, घर घर जाना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए। वो इस बात को दिखाता है कि पिछले 5 साल में इस प्रदेश में सिर्फ विज्ञापन छपे हैं, इश्तिहार दिए गए हैं। गांव में, गली में, चौपाल में, तालुका में जो विकास होना चाहिए था, ग्रामीण क्षेत्र में किसान का, गरीब का, मध्यम वर्ग का, दुकानदार का, दलित का, बेटे का, बेटी का, बुजुर्गों का, वो इस सरकार नहीं कर पाई है। और मैं हिम्मत भाई को बहुत लंबे समय से जानता हूं। जब यहाँ पहली बार महापौर बने थे तब से इस पूरे शहर की इन्होंने देखरेख करी है और एक ईमानदारी से सेवा कर आपके बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये मूलतः राजस्थान से आते हैं लेकिन बावजूद उसके इस शहर में सालों साल, दशकों तक रहकर अपनी जगह बनाई है और आप ही के आशीर्वाद से ये विधानसभा पहुंचे हैं। आज आपको तय करना है, आकलन करना है, अपनों में, पराये में, नीति और नियत में कौन बोलता है, कौन करता है। बीजेपी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब उनको मौका मिला ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों का हित सीधा नहीं। आज जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कोरोना काल के समय हो, किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हम सबके सामने हैं। हमारी सरकार कांग्रेस की केंद्र में रही थी, आप सब इस बात को जानते हो। नरेगा का कानून, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार और 14 करोड़ लोगों को, इस देश में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया मनमोहन सिंह जी की सरकार में। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मौका ढूंढते हैं कि उसने मेरे को भला बुरा कह दिया, मेरे बारे में ये कह दिया, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, मजहब की, धर्म की, जाति की, भाषा की, इन बातों पे चर्चा कर कर चुनाव को लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि विकास का आप अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, कितना पैसा यहां पर लगा है, जो दावे आपने किए थे, जो पिछली बार का आपका घोषणा पत्र था उसमें से कितना काम आप लोगों ने किया है। तो हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक मैनिफेस्टो बनाया है और हम लोगों ने जो कहा है वो कर कर दिखाया है। आज आपसे हम वोट मांगने आए हैं क्योंकि बदलाव की लहर हर जिले में इस गुजरात प्रदेश में फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी संपन्न हुए हैं। मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमें जज्बात और भाव में नहीं बहना है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए, निवेश के लिए, शहरी विकास के लिए, मध्यम वर्ग के, दुकानदार, छोटे हमारे व्यवसाय करने वाले लोगों के भविष्य के बारे में सोचना है। इसलिए 5 तारीख को जब मतदान होगा, हिम्मत भाई बहुत मधुरभाषी हैं, सबसे संबंध अच्छे बने इनके। जब महापौर थे तब भी, जब विधायक थे आज भी। इनके विरोधी भी जानते हैं इस बात को कि बोलने में, व्यवहार करने में, रिश्ते बनाने में ये किसी से पीछे नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है हमेशा की तरह आप लोग आशीर्वाद हमारी पार्टी को देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस विधानसभा चुनाव में बहुत से लोगों को प्रायोजित किया गया है। मैं पूछ रहा था कि कितने निर्दलीय खड़े हैं। हिम्मत भाई, कितने निर्दलीय खड़े हैं? 27 लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, ये 27 लोग जानते हैं कि विधायक नहीं बनेंगे, ये किसका नुकसान करने के लिए खड़े हैं? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने के लिए खड़े हैं कि 100, 50, 200, 500 वोट खराब करूं ताकि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीते। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है
लोकतंत्र में, जमहूरियत में एक एक वोट की कीमत है। अपनी वोट जाया ना करें, अपनी वोट खराब ना करें। जाति पाति धर्म से उठकर जिसको देखा है परखा है उसको दोबारा अपना आशीर्वाद दें और एक एक वोट हाथ के पंजे पर डालें ताकि भारी बहुमत, जितना बहुमत पहले दिया था उससे ज्यादा बहुमत के साथ आप हिम्मत भाई को जिताकर भेजो। ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। चुनाव प्रचार का समय कम बचा है, 2-3 दिन का समय है। अभी मैं देखा देश के नेता, राष्ट्र के नेता यहां पर आकर गली गली घूम रहे हैं, लेकिन जो आपके बीच में आपके दुख सुख के साथी रहे, हमेशा आपका साथ नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों पर दोबारा आप कृपा दोगे तभी जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो समझेगा कि मेरी मेहनत का यही फल होता है कि मेरा बटन दबे। 5 तारीख को मतदान करना ताकि 8 तारीख को जब गिनती होगी तब इस विधानसभा क्षेत्र से पहले से कहीं ज्यादा बहुमत लेकर हिम्मत भाई विधानसभा पहुंचे और हमेशा की तरह आपकी सेवा करते रहे। ये निवेदन करने के लिए आया था। मैं ऊपर वाले से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, सुखी रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। હલો, બીજેપીના સરસપુરના થોડાક આગેવાનો કોંગ્રેસમાં જોડાય છે. પ્રવીણભાઈ કલાત્મિક, ચહેરસિંહ ઠાકોર, મંગુબેન મહેરિયા, દિનેશભાઈ જાદવ, દિનેશભાઈ ભાનુતર, રામાભાઈ પરમાર, દિલજીતભાઈ આશીર્વચન, દિનેશભાઈ પરમાર, ભાસ્કર કલાત્મિક, અશોકભાઈ નાથાભાઈ, ડીસી પારસિયા અને જગદીશભાઈ ચૌહાણ આ બધા મંચ ઉપર આવી જાય જ્યાં હોય. અને ભાઈ તરુણભાઈ સાધુ અને અમારા ગુજરાત પ્રદેશ યુવા કોંગ્રેસના મહામંત્રીની ટીમ તરુણ સાધુ અને યુથ કોંગ્રેસની બાપુનગર વિધાનસભાની ટીમ સચિન પાયલોટનું સ્વાગત કરવા આવી છે. મોટી સંખ્યામાં રેલી આકારે હું એને આવકારું છું. પ્રદેશ યુવા કોંગ્રેસ કે મહામંત્રી भाई तुम आगे बढ़ो। आभार यूथ कांग्रेस टीम, सौनो आभार।